हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितेश। स्वागत है आपका चैनल लर्निंग विद नितेश में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ समरी स्टोरी हार्ट्स एंड हैंड्स की, जो लिखी गई है विलियम सिडनी पोर्टर के द्वारा, या मैं कहूँ ओ हेनरी के द्वारा, क्योंकि उनका पेन नेम वही है। विलियम सिडनी पोर्टर की जो कहानियाँ होती है अब उनमें एक खास बात है, क्योंकि एंडिंग्स जो है वो स्टोरी की बहुत सरप्राइजिंग होती है, और ऐसा ही कुछ हमें इस स्टोरी में भी देखने को मिलता है। तो चलिए आज जानते हैं आज स्टोरी के बारे में। ये स्टोरी सेट है B&M एक्सप्रेस में, जो जा रही है वेस्ट से ईस्ट की ओर, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, डेनवर से वेस्टिंगटन की ओर। ट्रेन के एक डिब्बे में एक लेडी बैठी हुई हैं, जो कि बहुत सुंदर, स्टाइलिश हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव वे में ड्रेस्ड हैं। और उनके पास वो सारी चीज़ें हैं जो एक एक्सपीरियंस ट्रैवलर यानी अनुभवी यात्री के पास होनी चाहिए, और उनका नाम कहानी में मिस फेयरचाइल्ड है। ट्रेन में बहुत सारे यात्री आते हैं, जिसमें दो नौजवान लोग भी हैं। एक बहुत ही हैंडसम ब्रेव चेहरे वाला है, और दूसरा ग्लम फेस्ड यानी चिंतित उदास चेहरे वाला, और हैवीली बिल्ट है यानी मोटा है, और उसके कपड़े बहुत ही रफ यानी मोटे हैं। दोनों नौजवान ट्रेन के डिब्बे में जो आइल होती है, यानी यात्रियों के आने जाने के लिए जो गलियारा सा होता है, आपकी बुक में AISLE होगा, पर इसे प्रोनाउंस आइल किया जाता है। तो ये दोनों नौजवान ट्रेन में जो आइल होती है उसके द्वारा आते हैं और मिस फेयरचाइल्ड के सामने वाली सीट में बैठ जाते हैं, क्योंकि यही एकमात्र सीट खाली मिलती है उन्हें। दोनों एक दूसरे से हैंड कव्ड यानी हथकड़ी के द्वारा बंधे होते हैं, और इसीलिए स्टोरी में इन दोनों को लिंक्ड कपल कहा गया है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हथकड़ी के द्वारा। तो ये दोनों आते हैं और मिस फेयरचाइल्ड के सामने वाली सीट में बैठ जाते हैं। मिस फेयरचाइल्ड पहले तो उन्हें नोटिस नहीं करती और तीव्र नज़रों से देखती है, पर फिर जानती है कि वह उनमें से एक को जानती हैं, जो कि हैंडसम और बोल्ड चेहरे वाला है, और जिनका नाम कहानी में मिस्टर ईस्टन है। और एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपना हाथ बढ़ाती हैं, जिसमें उन्होंने ग्रे कलर का ग्लव यानी दस्ताना पहना हुआ है, और कहती हैं, मिस्टर ईस्टन, अगर तुम चाहते हो कि मैं पहले बोलूं तो मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए। क्या तुम अपने दोस्तों को कभी नहीं पहचानते जब तुम उन्हें वेस्ट में मिलते हो? मिस फेयरचाइल्ड के ये कहने से मिस्टर ईस्टन थोड़े चौंक जाते हैं और थोड़ा एम्ब्रेस फील करने लगते हैं, यानी शर्मिंदगी महसूस करते हैं और अजीब फील करने लगते हैं। पर फिर ये सारी शर्मिंदगी को दूर कर कर मिस फेयरचाइल्ड की उंगलियां अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ लेते हैं। तुम मिस फेयरचाइल्ड हो? वो हंसते हुए कहते हैं, और फिर कहते हैं कि मेरे दूसरे हाथ को माफ़ करो, क्योंकि वो अभी किसी और काम में एंगेज्ड है। और अपना राइट हैंड उठाते हैं, जिसकी रिस्ट यानी कलाई पे हथकड़ी रहती है, जो उसके साथी के लेफ्ट कलाई से बंधी होती है। यहाँ इस हथकड़ी को शाइनिंग ब्रेसलेट कहा गया है। हथकड़ी देख के मिस फेयरचाइल्ड के फेस पे जो स्माइल होती है, जो खुशी होती है, वो गायब हो जाती है। वो डर जाती है और मिस्टर ईस्टन उस पर एम्ब्रेस फील करने लगते हैं। और जैसे ही कुछ बोलने वाले होते हैं, उनका दूसरा साथी, जो अब तक मिस फेयरचाइल्ड को छिपी और तेज़ नज़रों से देख रहा था, उन्हें बोलने से रुकता है और कहता है कि माफ़ी चाहूँगा, पर मैं देख रहा हूँ कि आप इन मार्शल को जानते हैं। और कहता है कि मिस्टर ईस्टन एक मार्शल हैं और मुझे लिवेनवर्थ की जेल ले जा रहे हैं। मुझे वहाँ 7 साल के लिए रहना होगा, क्योंकि मुझ पे काउंटरफिट का इल्ज़ाम है। किसी भी चीज़ की गलत कॉपीज़ बनाना, किसी को धोखा देने के लिए या चीट करने के लिए को काउंटरफिट कहते हैं। तो शायद यहाँ जो इल्ज़ाम की बात की जा रही है वो फेक नोट्स प्रिंट करने की है। मिस फेयरचाइल्ड के चेहरे पे फिर से वो रंग वापस आ जाता है, और वो कहती हैं कि अच्छा, तो तुम यहाँ ये कर रहे हो, एक मार्शल? मिस्टर ईस्टन कहते हैं, माय डियर मिस फेयरचाइल्ड, मेरे लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी था। पैसे ही सपनों को पंख दे सकते हैं, वह खुद भी उड़ सकते हैं और दूसरों को उड़ने के लिए हेल्प भी कर सकते हैं। और तुम जानती हो कि वेलिंगटन के लोगों से कदम मिलाकर चलने के लिए, उन्हें मैच करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। हाँ, मार्शलशिप एक एम्बेसडर जितनी हाई पोस्ट तो नहीं, पर मिस फेयरचाइल्ड कहती हैं, एम्बेसडर की कोई इंटेंशन नहीं थी मुझसे कोई रिलेशन रखने की, और यह तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी है। और कहती हैं कि ओल्ड क्राउड तुम्हें मिस करता है। ओल्ड क्राउड का मतलब यहाँ वेलिंगटन से है, और इसी बात से यहाँ हमें पता चलता है कि मिस फेयरचाइल्ड और मिस्टर ईस्टन पहले ईस्ट यानी वेलिंगटन में मिल चुके हैं। एक बार फिर मिस फेयरचाइल्ड की नज़रें हथकड़ियों पर पड़ती है, और ईस्टन के साथी जो होता है वो कहता है, आप उनकी चिंता मत करो, ये कोई नई बात नहीं है, सारे मार्शल ऐसा करते हैं ताकि प्रिजनर्स यानी कैदी उनसे दूर ना भाग जाएं, और मिस्टर ईस्टन अपना काम अच्छे से जानते हैं।
मिस फेयरचाइल्ड मिस्टर ईस्टन से पूछती हैं कि क्या हम तुम्हें जल्दी वाशिंगटन में देखेंगे, जिसके जवाब में ईस्टन कहते हैं मुझे नहीं लगता जल्द, मेरे उड़ने के दिन अब ख़त्म हैं। और बड़े ही इरेलीवेंटली मिस फेयरचाइल्ड इस बात का जवाब देती हैं और कहती हैं मुझे वेस्ट से प्यार है, और कहती हैं कि मम्मा और मैंने गर्मियाँ डेनवर में बिताई। मम्मा एक हफ्ते पहले घर चली गई क्योंकि पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। मैं यहाँ यानी वेस्ट में खुशी से रह सकती हूँ। यहाँ की हवा मुझसे सहमत है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पर लोग हमेशा चीज़ों को गलत समझते हैं और बेवकूफ़ बने रहते हैं। यहाँ मिस फेयरचाइल्ड का आई लव द वेस्ट कहना इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि ऐसा कुछ उनसे पूछा नहीं गया था, और यहाँ ये बोलने का कोई मतलब नहीं निकलता, पर वो ऐसा कहती हैं क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ईस्टर्न के लिए कुछ फीलिंग्स हैं। और जब ईस्टर्न कहते हैं कि वह जल्दी ईस्ट में नहीं दिखेंगे, तो यह कहकर मिस फेयरचाइल्ड बताना चाहती हैं कि ईस्टर्न के लिए वह वेस्ट में रह सकती हैं। ये जो कन्वर्सेशन है इन दोनों का, इससे ये बात साफ पता चलती है कि पास्ट में ज़रूर मिस फेयरचाइल्ड और ईस्टर्न के बीच कोई अच्छी दोस्ती होगी और कोई बहुत ही इंटीमेट रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा वो स्टोरी में क्लियर नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकता, पर बहुत ही इंटीमेट रिलेशन। ऐसा लगता है इन बातों से शायद मिस्टर ईस्टर्न को कोई गलतफहमी हो गई होगी मिस फेयरचाइल्ड और जिस व्यक्ति को अम्बासडर कहानी में कहा गया है उसके बारे में, जिसकी वजह से शायद इन दोनों की दोस्ती थोड़ी इफेक्ट हुई और थोड़े दूर हो गए ये दोनों। और इसीलिए फेयरचाइल्ड कहती हैं कि लोग चीज़ों को गलत समझते हैं और बेवकूफ़ बने रहते हैं। इन सब के बाद उदास चिंतित यानी ग्लम फेस्ड मैन कहता है ईस्टर्न से कि बहुत देर हो गई उसने स्मोक नहीं किया है, और उसे स्मोकिंग कंपार्टमेंट में ले जाने को कहता है। और मिस्टर ईस्टर्न इसमें राज़ी हो जाते हैं और फिर दोनों चले जाते हैं, और मिस्टर ईस्टर्न मिस फेयरचाइल्ड को गुड बाय कहते हैं। ट्रेन में ही बैठे दो पैसेंजर्स ये सारी बातें सुन रहे होते हैं, और मुझसे एक कहता है तुम्हें नहीं लगता ईस्टर्न बहुत ही ज़्यादा यंग है एक मार्शल होने के लिए। दूसरा व्यक्ति कहता है क्या यंग, क्या तुम अभी भी समझ नहीं पाए? क्या तुमने कभी एक ऐसा मार्शल देखा है जो एक कैदी को अपने राइट हैंड से हथकड़ी में बांधे? और यहाँ कहानी के अंत में जैसा कि मैंने कहा सरप्राइजिंग एंडिंग, ये बात क्लियर होती है कि जो मिस्टर ईस्टर्न है वो उन पे काउंटरफिट का इल्ज़ाम है, और जो ग्लम फेस्ड मैन है जो कि अब तक मिस्टर ईस्टर्न को मार्शल बता रहे थे वही मार्शल हैं।